हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और देखिए दोस्तों, आपका एमएसएन का पेपर एक बड़ा बर्डन आपके सामने से हट चुका है। अब अगला जो पेपर है वो है फार्मा पैथोजेनेटिक्स। दोस्तों ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है फार्मा पैथोजेनेटिक्स, उसकी आपको प्रिपरेशन ढंग से करनी है और उसके अंदर बैक होने से कैसे भी करके बचना है। क्योंकि अगर आपकी फार्मा पैथोजेनेटिक्स में बैक लग गई दोस्तों, तो देखिए बाद में वापस से आपको तीन इतने बड़े सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे थर्ड ईयर में, तो ये आपके लिए काफ़ी बर्डन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप 3 दिन के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके रिवीजन करिए, अच्छे से करिए, ताकि कम से कम बैक नहीं लगे और अपने बेस्ट मार्क्स आए। तो मैं सारी जो टेक्निक्स है, एग्ज़ाम की बेस्ट टेक्निक्स है, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आप फेल नहीं होगे एटलीस्ट, और आपको कैसे इस टाइम पे पढ़ना चाहिए उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। तो देखिए दोस्तों, अपन के वीडियो में यही सारी बात होने वाली है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एमएसएन का पेपर आपका जैसा आया है, सिंपल पेपर आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जैसा भी पेपर हुआ है कोई बात नहीं। अब आप है ना आगे के पेपर की तरफ बढ़िए और उसके लिए तैयारी करिए, क्योंकि एमएसएन में बहुत कम चांसेस होते हैं बैक लगने के, वैसे क्योंकि पास कर देते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की वजह से। अब देखिए अपन बात करते हैं 3 डेज स्ट्रेटेजी की। तो अपने सामने 3 सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स। फार्मा पैथोजेनेटिक्स में भी दोस्तों होता क्या है कि भाई फार्मा का एक पेपर आता है, फिर पैथो और जेनेटिक्स का एक पेपर आता है। फार्मा में भी 4 सवाल आते हैं, पैथोजेनेटिक्स में मिला करके 4 सवाल आते हैं। अब इनका रेशियो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 15 नंबर की जेनेटिक्स आती है, बाकी है वो पैथो आती है, और 40 नंबर की फार्मा आती है। अब इसके अंदर पैथोजेनेटिक्स में कई बार होता है कि एक क्वेश्चन जेनेटिक्स का पूछ लेते हैं, 3 क्वेश्चन पैथो के पूछ लेते हैं, या 2 क्वेश्चन पैथो के पूछ लेते हैं, और फार्मा के अंदर 4 क्वेश्चन पूछते हैं। 4 में भी कुछ सब डिवीज़न हो सकते हैं। वो सारी तो प्लानिंग अपन बाद में बता दूंगा जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, और जो सारी टेक्निक्स है वो भी प्रॉपर उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बताऊँगा। अभी मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या प्लानिंग्स आपको 3 दिन के अंदर करनी है। तो दोस्तों देखिए, आपका सबसे बड़ा बर्डन अभी है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में होता क्या है कि मेजरली आपको चीज़ें याद नहीं रहती है। अब इस याद नहीं होने का सॉल्यूशन आपको करने के लिए मैं आपको एक गाइड करूंगा कि आप प्लीज़ सारी ड्रग्स एक साथ मत पढ़िए। पूरी फार्मा को आप 4 डिवीज़न में बांट दीजिए। 4 डिवीज़न कौन से भाई? 10 ड्रग 10 ड्रग 10 ड्रग और पहला यूनिट। पहला यूनिट कौन सा? फार्माकोडायनेमिक प्लस फार्माकोकाइनेटिक। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इस यूनिट को पढ़ लीजिए। भले आज आपके पास टाइम है तो आप फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक पढ़ लीजिए। फिर आपको टोटल मान लीजिए कि आप 30 ड्रग पढ़ने वाले हो, तो उसे 3 दिन में डिवाइड कर दीजिए। 10 ड्रग 10 ड्रग 10 ड्रग। अब अगले दिन आप क्या करिए, पहले दिन जब आपको मौका मिले तो 10 ड्रग पढ़ लीजिए। इनको आपको 2-3 घंटे में ख़त्म करना है। फास्ट पढ़िए, ठीक है, ऐसे ज़्यादा याद मत करिए उसको। सुपरफिशियली उसका क्लासिफिकेशन ढंग से पढ़िए, उसका इंट्रोडक्शन ढंग से पढ़िए। मैं आपको बताऊंगा आगे की क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो फार्मा के अंदर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, और उसका इंट्रो पढ़ लिया, ये पढ़ लेना, ठीक है। और इस टाइप से आपको 10 ड्रग एक दिन में प्रिपेयर करनी है, अगले दिन 10 ड्रग प्रिपेयर करनी है, तीसरे दिन भी 10 ड्रग प्रिपेयर करनी है, और पहले दिन आपको फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक पढ़ लेनी है। अब होगा क्या, इससे होगा क्या, देखिए जो आपने 10 ड्रग पढ़ी है, अगले दिन आपको उसको रिवीजन भी करना है। अब ये रिवीजन आपका हाफ आवर में हो जाना चाहिए 10 ड्रग का। इससे क्या होगा कि जो चीज़ आपको याद नहीं हुई थी वो इस दिन याद हो जाएगी। फिर आपने 10 ड्रग और नहीं पढ़ ली, अब इन 10 ड्रग को वापस अगले दिन पढ़ लीजिए, और फिर इन 10 ड्रग को वापस आप अगली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ के पढ़ लीजिए, ठीक है। इस टाइप से आप प्रॉपर फार्मा का सबसे बेस्ट मेथड यही है। इससे क्या होगा कि बार बार आपका रिवीजन होगा, और दोस्तों जितनी बार आप ड्रग का रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ड्रग्स याद होगी। बाकी और बहुत सारे पर्टिकुलर फार्मा के लिए जो टिप्स होंगे ना, वो मैं आपको अभी फार्मा के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा तब मैं आपको डिस्कस करूंगा, और भी टेक्निक्स। अब अपन पहले पैथोलॉजी की बात करते हैं। तो पैथोलॉजी में दोस्तों आपके 3 पोर्शन होते हैं। एक तो इंट्रो सेक्शन होता है, एक क्लिनिकल पैथोलॉजी, एक डिजीज पोर्शन। तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप क्लिनिकल पैथोलॉजी को करिए। क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या है कि 4-5 टेस्ट ही है। इन टेस्ट को आप एक बार याद कर लीजिए। जो भी 5-7 टेस्ट है, 5-10 टेस्ट है, उन सबको टेस्ट को याद कर लीजिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट की लिस्ट भी दे दूंगा। फिर आप क्या करिए कि डिजीज पोर्शन कवर करिए। डिजीज पोर्शन में होता क्या है कि 5 से 10 डिजीज है जो मेजरली पूछते हैं, उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। डिजीज पोर्शन को कैसे सॉल्व करना है उसका मैंने आपको एक वीडियो दिया है कि भाई किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी कैसे करनी है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को प्रेफर करिए और देखिए कि किस टाइप से पैथोलॉजी लिखते हैं। फिर आप क्या करिए भाई कि एक इंट्रो सेक्शन बचता है जिसमें सेल्यूलर चेंज वगैरह है, आप बाद में उस चीज़ को कवर करिए। अब इसके अंदर आपको लगभग लग सकता है दोस्तों 1.5 दिन,
ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 दिन लग सकते हैं। अब 1.5 दिन में आपको क्या करना है भाई कि 6 घंटे इसको दीजिए, 6 घंटे में से मतलब 4 से 6 घंटे इसको दे दीजिए और 6 घंटे उस पोर्शन को दे दीजिए जहाँ पे आपको इंट्रो वाला सेक्शन पढ़ना है। मैं आपको बोलूँगा कि जेनेटिक्स आप हाफ डे में कवर करिए, आधे दिन में जेनेटिक्स करनी है, पर जेनेटिक्स के अंदर भी बस दोस्तों 10 से 15 टॉपिक हैं, 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको जेनेटिक्स में बताऊंगा, वो आप पढ़ लेना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग वही आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं फार्मा में कौन कौन सी यूनिट होती है। तो देखिए फार्माकोडायनेमिक, काइनेटिक, कीमोथेरेपी, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेड, जीआई सिस्टम, रेस्पिरेटरी की ड्रग, यूरिनरी की ड्रग, मिसकेलनेस ड्रग और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्रग जो पूछते नहीं है, सीवीएस ड्रग, नर्वस सिस्टम की ड्रग और हार्मोनल ड्रग और आयुष, ठीक है। अब मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आगे के वीडियो में बता दूंगा, एक बार आप जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती है। पैथोलॉजी में जो इंट्रो वाला सेक्शन आता है उसके अंदर जैसे देखिए इन्फ्लामेशन, वुंड हीलिंग, सेलुलर चेंज, नियोप्लेजिया, कार्सिनोमा, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, ये सारी चीज़ें होती है। स्पेशल पैथोलॉजी में सारा डिजीज पोर्शन आता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी में सारे टेस्ट आते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होगा। अब जेनेटिक्स के अंदर 5 मेजर डोमेन है, जैसे इंट्रो एक होता है मैटरनल और जेनेटिक डिफेक्ट डिजीज़ वगैरह, न्यूनेटल डिजीज़ वगैरह, एक जेनेटिक टेस्टिंग, एक जेनेटिक कंडीशन सर्विसेज, ठीक है, ये सारा टॉपिक्स है जेनेटिक्स के। अब अपन बात करते हैं कि भाई आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि फार्मा के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे और पैथोजेनेटिक्स में भी 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फार्मा के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स का, बाकी 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4-4 सब डिवीजन हो सकते हैं। नॉर्मली पेपर यही रहता है, बाकी देखिए यूनिवर्सिटी कब डेवेट कर दे पता नहीं लगेगा। और पैथोजेनेटिक्स की बात करें तो 4 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जेनेटिक्स के रहते हैं, बाकी रिमेनिंग पैथोलॉजी के क्वेश्चन रहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया डे फर्स्ट में आप क्या करोगे, फाइनल कंक्लूजन सुन लीजिए। मैं आपको अलग से अभी थोड़ी देर बाद टिप्स बताऊंगा कि पैथोजेनेटिक्स फार्मा को कैसे पढ़ना है, तो प्लीज़ अभी आप बस 3 दिन की जो प्लानिंग है उसको सुनिए। आपने जो भी फार्मा है उसको डिवाइड कर दिया, एक तो फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक में, फिर 10-10-10, ठीक है, 10-10-10 10-10-10 30 ड्रग को ऐसे डिवाइड कर दिया। अब 4 दिन है, पहले दिन आप फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक पढ़ लीजिए, फिर 10 ड्रग पढ़िए, अगले दिन उसका रिवीजन भी कीजिए और 10 नई ड्रग पढ़िए, 20 ड्रग प्रिपेयर हो गई। तीसरे दिन वापस से उन 10 + 10 ड्रग का रिवीजन कीजिए और फिर तीसरे दिन 10 ड्रग और पढ़ लीजिए और अगले दिन लास्ट टाइम में आप जल्दी फास्टली 1 घंटे में उसको देख लीजिए। अब इसमें होगा क्या है भाई कि 10 ड्रग शुरू की सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग लेनी है जो मैं आपको बताऊंगा, फिर 10 ड्रग लेनी है जो कम इंपॉर्टेंट है, फिर 5-7 ड्रग ही बचेगी, ज़्यादा इतनी ड्रग्स भी नहीं है, ठीक है, फिर उनको कर लेना है। यानी कि 30 तो मैक्सिमम है भाई, पूरी सब्जेक्ट को मिला के देखोगे ना तो आपको 30 ड्रग मिलेगी। अब डे 2 की डे फर्स्ट मतलब यानी कि मैंने फार्मा का आपको पूरा दिन 3 दिन की स्ट्रेटजी बता दी कि फार्माकोडायनेमिक, काइनेटिक, फिर 10 ड्रग और 10 ड्रग, है ना। अब पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में प्लीज़ फर्स्ट दिन तो आप फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक करोगे, कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप क्लिनिकल पैथोलॉजी कर लो, ठीक है, क्लिनिकल पैथोलॉजी कर लो। फिर दूसरे दिन आपको डिजीज़ पोर्शन, ठीक है, डिजीज़ पोर्शन और इंट्रो सेक्शन दोनों को प्लीज़ साथ साथ करना है, ठीक है, साथ में आपकी फार्मा की 10 ड्रग है वो चलती रहेगी। आगे बात करते हैं डे थर्ड में आपको शुरू के सुबह से आपको जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करना है और 5 से 6 घंटे में जेनेटिक्स पढ़ लेनी है। फिर जो पैथोलॉजी का एक सेक्शन बच गया है उसको कर लेना है, ठीक है। अगर डिजीज पोर्शन आपका बच गया है या फिर ये क्लिनिकल पैथोलॉजी बच गई है तो उसे कर लीजिए और फिर बाकी फार्मा को टाइम दीजिए, ठीक है। इस टाइप से आपका बार बार थोड़ा देखिए, फार्मा ही ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा रिवीजन मांगता है। पैथोलॉजी वगैरह में क्या है कि ज़्यादा इतना आप रिवीजन नहीं करते, फिर भी आप लिख के आ जाते हो, याद कर लेते हो, ठीक है। बाकी प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पैथोलॉजिकल चेंज का मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको महाजुगाड़ बताया हूँ कि कोई भी डिजीज आ जाती है तो उसका पैथोलॉजिकल चेंजेस कैसे होता है। बाकी देखिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स चाहिए वो सब मैं अब आपको देखिए अगले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू सो मच और कीप अपडेटेड विथ नर्सिंग एक्सप्लोरर।